अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर अली शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आमिर अली शाह। और आज हम आपको बताएंगे डिप्रेशन से बचने के तरीके, डिप्रेशन का खात्मा। अगर किसी को डिप्रेशन है तो हमारी ये वीडियो वो लाजमी देखे और हमें यकीन है जब वो हमारी ये वीडियो 2 से 3 बार देखेगा तो उसके डिप्रेशन में बहुत हद तक अल्लाह ताला के फजलो करम से कमी आ जाएगी। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन में हम किस तरह जाते हैं या हमें डिप्रेशन किस तरह हो जाता है? क्या जब लोग हमें इग्नोर करते हैं तब हमें डिप्रेशन होता है, या हम बहुत तरक्की पर होते हैं और हम डाउन पे चले जाते हैं तब हमें डिप्रेशन होता है? आपने अक्सर देखा होगा लोग डिप्रेशन में स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, लोग डिप्रेशन में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, लोग डिप्रेशन में डिफरेंट चीज़ें करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग डिप्रेशन में लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हैं। वो इतनी हद तक बढ़ जाते हैं कि उनकी ज़बान से एब्यूज़ निकलना शुरू हो जाती है और उन्हें पता नहीं होता, वो ये जान कर नहीं करते, उनसे अनजाने में ऐसा होता। और कुछ लोग तो डिप्रेशन में इस हद तक आ जाते हैं कि वो बंद कमरे में बंद होकर रह जाते हैं। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो बहुत अच्छा क्रिकेटर था, वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता था और एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का, एक बहुत काबिल लड़का, पढ़ा लिखा लड़का। उसे ज़ाहिरी तौर पर अगर आप देखें तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन बस वो किसी बात पर डिप्रेशन में गया है और यहाँ तक नौबत आ गई कि लोग उसके अपने दोस्त, उसके अपने कज़न्स, उसकी अपनी फैमिली उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए लेके जा रहे थे। कई साइकेट्रिस्ट को उसको दिखाया गया। और डिप्रेशन में डेफिनेटली जब आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको एक मेडिसिन दे देता है और उस मेडिसिन से आप नींद में चले जाते हैं। क्या ये डिप्रेशन का इलाज है? डेफिनेटली नॉट। नींद की टैबलेट्स या एंटी डिप्रेशन पिल्स आपके मैदे को डिस्टर्ब करती हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके लीवर को डिस्टर्ब करती हैं। उसके बाद एंटी डिप्रेशन पिल्स आपके माइंड को डिस्टर्ब करती हैं, आपके दिमाग में अजीब से ख्यालात पैदा होना शुरू हो जाते हैं, आपको उसके बगैर नींद ही नहीं आती। और एंटी डिप्रेशन पिल्स से भी डिप्रेशन ख़त्म नहीं होता। हमें ऐसा वहम गुमान है कि डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है, लेकिन डिप्रेशन उससे ख़त्म नहीं होता। उससे तो आप नींद में चले जाते हैं वक्ती तौर पर। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको आपकी बॉडी में कहीं पेन है, आपको आपकी बॉडी में कहीं दर्द हो रहा है, तो मेडिकली साइंस वो दर्द नहीं बता सकती कि आपको किस जगह पे हो रहा है। वो आपका स्कैन कर सकती है, वो एक्सरे से आपको जो है वो देख सकती है, वो ये बता देगी आपको यहाँ स्वेलिंग है, आपकी इस हड्डी में या आपकी बॉडी की इस हड्डी में ये प्रॉब्लम है। लेकिन आपको पेन जो हो रहा है, क्या मेडिकली साइंस वो ये बता सकती है? डेफिनेटली नॉट, वो ये नहीं बता सकते। अगर आपको हेडेक है तो वो ये भी नहीं बता सकते कि आपको जो है कितने % हो रहा है। आप ये ज़रूर कहते हैं कि यार मेरा सर फट रहा है, मेरे सर में शदीद दर्द है, लेकिन क्या आप ये बता देते हैं कि मेरा सर में दर्द जो है वो इतने % हो रहा है? या मेडिकली साइंस जो है क्या वो ये बता देती है कि आपके सर में जो दर्द है वो दर्द हमें इस स्क्रीन पर नज़र आ रहा है? डेफिनेटली ऐसा नहीं है। तो इसी तरह एंटी डिप्रेशन पिल्स जब आप लेते हैं तो वो आपका डिप्रेशन ख़त्म नहीं करती हैं, वो आपको वक्ती तौर पर सुला देती हैं, वो आपको वक्ती तौर पर थोड़ा सा राहत और आराम दे देती हैं। लेकिन जब बिहाइंड पर वो आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रही होती है, आपकी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उसको ख़त्म कर रही होती है। और हम वो एंटी डिप्रेशन पिल्स के इतने आदी हो जाते हैं, शुरू में हम एक लेते हैं, फिर 2, फिर 3 और फिर डेफिनेटली वो बढ़ती रहती हैं। और डिप्रेशन की आखिरी हद एवरीबडी नोज कि वो क्या है। आपने कई लोगों को देखा होगा, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जो डिप्रेशन में आए तो उन्हें अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। डिप्रेशन ये है, आपको ज़िंदगी जीना बड़ा अजाब लगता है। कुछ लोगों को ये बात बहुत बुरी लग रही होगी, कुछ लोगों को ये बात चुभ रही होगी, लेकिन आई एम 100% श्योर आप उन लोगों से ये बात पूछें जो लोग कभी डिप्रेशन में रहे हैं, जिन लोगों को डिप्रेशन हुआ है और जो लोग डिप्रेशन से गुजरे हैं। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे डिप्रेशन से। लेकिन जो लोग डिप्रेशन से गुजरे, ये आप बात उनसे पूछिएगा कि उन्हें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी जहर जैसी लगती होगी, उनके लिए ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल होगा। वो अपनों के साथ रहते हुए भी अपने नहीं होते, वो सबके साथ रहते हुए भी अकेले महसूस करते हैं, वो महफिलों में अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं, वो शोर गुल से भागते हैं, उन्हें तन्हाई पसंद होती है। ये बात डिप्रेशन में गए हुए इंसान आपको बेहतर बताएंगे, जो मैं इस वक्त आपसे कह रहा हूँ। तो दोस्तों, डिप्रेशन बहुत बुरी एक बीमारी है और बीमारी का इलाज है, और हम उस बीमारी का इलाज करेंगे अल्लाह पाक के फजलो करम से, कुरान और सुन्नत की रोशनी में। कुरान में हर चीज़ का इलाज है, कोई ऐसी बीमारी ही नहीं है जिसमें कुरान में जिसका इलाज ना हो, और अल्लाह पाक ने तो हर बीमारी का कुरान में इलाज रखा है। कुरान हर बीमारी की दवा है। डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन पिल्स जो लोग डिप्रेशन में यूज़ कर रहे हैं, हम बहुत यकीन के साथ आपसे कह रहे हैं कि आप हमसे रब्ता करें और इंशाअल्लाह ताला
आपकी एंटी डिप्रेशन पिल्स और आपका डिप्रेशन कहाँ गया आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये सब अल्लाह पाक के फजलो करम से होगा। हम सिर्फ ज़रिया हैं, करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। और वो इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को हमारे ज़रिए से हल करे और हमारे साथ जो लोग मुंसलिक हैं उनके ज़रिए से हल करे। हम आपको कुछ वज़ाइफ भी बताएंगे, जैसा कि हमने आपको स्टार्ट में बताया था कि वज़ाइफ की आज का हमारा सेगमेंट वज़ाइफ पर है। तो डिप्रेशंस जिन लोगों को भी है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। हम आपको कुरान की एक बहुत प्यारी आयत बता रहे हैं और कुरान की एक बहुत बाबरकत सूरत बताएंगे। और वो सूरत कोई आम सूरत नहीं है। वैसे तो कुरान की कोई भी सूरत आम नहीं है। कुरान की हर सूरत, यहाँ तक कि कुरान की हर एक आयत अपनी जगह बहुत पावरफुल है और उसकी अपनी वर्थ है। क्योंकि कुरान वो है जिसकी हिफाजत अल्लाह पाक कर रहा है। कुरान वो है जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। और कुरान के जब वो नाजिल हो रहा था तो पहाड़ों ने मना कर दिया था कि अल्लाह तू कुरान को हम पर नाजिल ना कर, हम रेजा रेजा हो जाए। हम कुरान को समझ के नहीं पढ़ते। हमने कुरान को बस बहुत ऊंचा तो रखा हुआ है लेकिन हमने उसको समझा नहीं है। काश हम उसको समझें तो कुरान हमें ऊंचा कर देगा। मैं आपको बड़े यकीन के साथ कह रहा हूँ, जिस तरह हम कुरान को ऊंचा रखते हैं ना, अगर हम कुरान को इतना ही समझ के पढ़ लें तो मैं बहुत आपको यकीन के साथ ये बात कह रहा हूँ कि कुरान हमारी जिंदगियों में वो रंग भरेगा और हमें ऊंचा कर देगा। ये कुरान का मौजज़ा है। जो कुरान को समझा वो वली बन गया, जिसने कुरान को समझा वो पार लग गया। तो कुरान की तो ये शान है। डिप्रेशन के लिए हमने आपको एक सूरत बतानी है जो हमने सेगमेंट के स्टार्ट में आपसे कहा था कि हम आपको डिप्रेशन से बचने के लिए एक सूरत बताएंगे। और हम आपको लेके चलते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई दिन तक वही का सिलसिला नहीं हुआ तो आप थोड़े से गमगीन हो गए थे, क्योंकि वही का सिलसिला थोड़े दिन रुक गया था। तो फिर अल्लाह पाक ने एक सूरत नाजिल फरमाई थी, सूरह दुहा। और ये बहुत प्यारी और बहुत मुकद्दस सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये वाली सूरत। ये इतनी प्यारी सूरत है। अगर आप इस सूरत को पढ़ें और इसका तर्जुमा पढ़ें तो आपके दिल से बेसाख्ता निकलेगा सुभान अल्लाह। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये सूरत नाजिल हुई और वही शुरू हो गई तो कुफारे मक्का, जो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे थे कि आप पर वही का सिलसिला बंद हो गया है, उनके मुँह बंद हो गए। बेसिकली मुनाफिक और मुनाफकत हमेशा चलती रहेगी। ये अज़ल से है और ये आखिर तक रहेगी, क्योंकि ये अज़ल से है। तो मुनाफिक उस वक्त भी थे, मुनाफिक आज भी हैं। मुनाफकत उस वक्त भी थी, वो आज भी है। और लोग तंकीद करते हैं और हमेशा उसी बात पर तंकीद की जाती है जो सही होती है, जो अच्छी होती है, क्योंकि बुरों के साथ तो सभी खड़े हो जाते हैं। कभी आपने देखा है कि किसी ने किसी को शराब पीने से रोका हो या शराब के स्टोर पे जाने से रोका हो? हमेशा लोग बहाने तराशते हैं नेक जगहों पे जाने से कि यार मेरे कपड़े साफ़ नहीं हैं, यार मैं तो अभी वहाँ बिज़ी हूँ, मैं तो अभी ये काम कर रहा हूँ, मैं अभी ये नहीं कर सकता। लेकिन आप देखिएगा कि बुरा काम करने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। नमाज के टाइम पर ही सबको काम याद आ जाते हैं। किसी के यहाँ कोई अच्छी तकरीब होती है, कोई नेकी की दावत दे रहा होता है, कोई नेकी की दावत पर ले जाना चाहता है, तो लोगों को 50 उज़र याद आ जाते हैं। यार मैंने तो ये काम करना है, मैंने तो बिल जमा कराना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं। तो नेकी की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पहाड़ पर चढ़ना, लेकिन आपको हर कदम पर एक नेकी मिलती है और हर कदम पर आपको ऊंचाई मिलती है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया और निस्बत उस सूरत की नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत मुक़द्दस ज़ात से है, तो आप उस सूरत के फ़ायदे सोचें कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े से गमज़दा हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ये सूरत नाजिल फरमा दी उन पर। तो इस सूरत को पढ़ें, इस सूरत का विर्द करें, सूरह दुहा। और ये बहुत बड़ी सूरत है, आप इस सूरत को पढ़ें। इसकी तादाद आपको हमारी टीम बता देगी। हमारी टीम से रब्ता करें कितनी तादाद में ये पढ़नी है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको डिप्रेशन के मर्ज़ से निजात दिलाएं और आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाए। हम दुआ गो हैं आपके लिए। इसके साथ ही आमिर अली शाह को इजाज़त दीजिए। जोड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल आमिर अली शाह। और इंशाअल्लाह ताला हम आपको आपके मसाइल का हल बताएंगे कुरान की रोशनी में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है, जो आदमी दूसरों के ऐबों की तलाश में रहता है, अल्लाह ताला उसके ऐब लोगों पर ज़ाहिर कर देता है। ये बहुत प्यारी सी बात है, इसको समझें और लोगों के ऐबों से दूर हो जाएं। लोगों में ऐब ना ढूंढें, क्योंकि आप लोगों में ऐब ढूंढेंगे और अल्लाह आपके ऐब लोगों को बताएगा। तो लोगों के ऐब ढूंढना बंद कर दें, लोगों के ऐब मत तलाश करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अला कुल्ली शाइन कदीर है, वो आपके ऐब लोगों पर ज़ाहिर कर देगा। और ये कौल मौला अली अलैहिस्सलाम का है।
और मौला का कौल बरहक है, मौलाए कायनात है वो। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे इस दुआ के साथ कि सलामती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अहले बैत इकराम पर। अस्सलामु अलैकुम।